में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बढ़ा के रखो जरा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के पाकीज़ा गुलामों, तो मैं आपसे ये अर्ज ही कर रहा था, 1060 शहर फतह किए हैं, जिसमें 4000 मस्जिदें बनवाई है। जब पूरी दुनिया के जीनियस लोगों की हिस्ट्री को माइकल हार्ट ने पढ़ा और पढ़ने के बाद वे इस नतीजे पे पहुंचा, वो कहने लगा लोगों, अल्लाह ने इस्लाम को एक उम्र दिया था जिसने 10 साल तक हुकूमत की। अगर उमर 10 साल तक और जिंदा रहता तो पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मजहब नजर आता तो इस्लाम नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जैसा पहले बोल रहा था वैसे ही बुलवा दो, हमें और भी दिल से पढ़ना है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा जाने रहमत का उमर है जिसकी शान ये है। अब मैं आपसे और आगे बढ़कर के बात कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तान का जायजा ले लो। इसी हिंदुस्तान की मुअज़्ज़ज़ पर्सन शख्सियत जिनको मोहन करमचंद गांधी, मोहन करमचंद गांधी कहा जाता है। इस्लाम की ये पाकी, इस्लाम के मुकद्दस जियालो, हिंदुस्तान की ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती जिसको गांधी जी के नाम से पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जबान पर उनका नाम रहता है। इन्होंने एक मेंबर पर खड़े होके कहा था, ए लोगों, अगर हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हो, हिंदुस्तान की कामयाबी चाहते हो, हिंदुस्तान को देखना चाहते हो उरूज पर, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर तरक्की पर ले जाना है तो किसी और के तरीके पे नहीं, तरक्कियों की मंजिलें ले जाना है तो किसी और के रास्ते पे नहीं, तुम्हें पढ़ना होगा इस्लाम के उमर को। इस्लाम के उमर को पढ़ लो, उसकी तर्ज सियासत पे अमल कर लो, तो ये हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बनकर जमाने पे छा जाएगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये हिंदुस्तान है। अब आओ लोगों, इस हिंदुस्तान में जब हम आए पैदा ही हुए हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, ये हमारा मुल्क है। इसके चप्पे चप्पे से हर चीज से हमें प्यार है। हम इसके लिए जान की बात आती है तो हम जान देने के लिए तैयार है। माल की जरूरत पड़ेगी हम माल दे देंगे, औलाद की जरूरत पड़ेगी इस मुल्क के लिए हमारी औलादें हाजिर है। लेकिन याद रखना लोगों, मैं जिस मुस्तफा के उमर की बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत का उमर आधी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का शहंशाह है उमर और आधी दुनिया के बादशाह। बल्कि सूफिया कहते हैं अगर ये न कहो आधी दुनिया का, बल्कि उमर की हुकूमत का हाल ये है, मिट्टी पे हुकूमत उमर की है, पानी पे हुकूमत उमर की है, हवा पे हुकूमत उमर की है, आग पर हुकूमत उमर की है। आप कहोगे जवाब दे दो मौलाना, ये क्या हवा हवाई बात हो रही है? तो मुस्तफा जाने रहमत का यही उमर है, मिंबर पर बैठा हुआ है। इतने में हजरत तमीम दारी आ गए और तमीम दारी ने आकर कहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा है ना जो शहर का फला पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, पहाड़ लाल हो गया है, अल करीब वो शहर की तरफ आग बढ़ रही है। आप दुआ कर दे अल्लाह आग को ठंडा कर दे। मैं आपसे कहूंगा लोगों, उस जमाने में फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम नहीं था कि पानी के जरिए आग को बुझाया जाता, पानी के जरिए आग पर काबू किया जाता। लेकिन उसके बावजूद हजरत तमीम दारी कहते हैं उमर दुआ कर दो ताकि ये पहाड़ का लावा रुक जाए, इसकी आग बुझ जाए, पहाड़ ठंडा हो जाए। हजरत उमर आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपने बदन शरीफ से कपड़ा निकाला और कपड़ा निकाल के कहा, ए तमीम दारी, इस कपड़े को लेके चले जाओ, इस कपड़े से तुम क्या करोगे? हजरत तमीमदारी ने कहा था हुजूर आग है, आग है, पूरा पहाड़ चल रहा है और ये कपड़े का होगा क्या? आप पानी का इंतजाम करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आपने कपड़ा दे दिया। कहा ऐसा है तमीम, इस कपड़े को ले जा और कपड़ा ले जा करके उस आग की तरफ दिखाना, जिधर जिधर कपड़े का इशारा हो जाएगा वो आग उसी तरफ भागती चली जाएगी। अब मैं कहता हूँ लोगों,
इस उमर की बात कर रहे हो, इस उमर की शान को सुन लो। कैसा हुकूमत करने वाला, कैसा बतले जली, कैसा सुल्तान, कैसा अमीरुल मोमिनीन। हजरत तमीम दारी कहते हैं मैं उसी कुर्ते को लेके आगे बढ़ा, उस पहाड़ी की तरफ गया जिधर से मैं अपने उस कपड़े का इशारा करता, उधर से पहाड़ी की आग पीछे हटते चली जाती। हालात ये होते चले गए कि जिस तरफ मैं इशारा करता आग उधर होती चली जाती। ऐसा लगता था जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है, उमर के कपड़े को देखकर आग भाग रही थी। और दुनिया वालों को ये मिजाज दे दिया जब उमर के कपड़े का ये हाल है, उसके कुर्ते से दुनिया की आग से बचा जा सकता है तो आमिना के लाल के दामने नबूवत में सारी उम्मत को समाया। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह हमारे इन भाई को सलामत रखे। और अच्छा इन्हें मदीने शरीफ की हाजिरी अता फरमाए। इससे बेहतर तो कोई हाजिरी है ही नहीं। और हर आशिक की तमन्ना यही है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप जफर भाई से पूछो, ये 2 मरतबा मदीने गए हैं, एक बार हज करके आए हैं, एक बार उम्रा करके आए हैं। ये बताएंगे मदीने की अजमतें क्या है, मदीने में किस अंदाज से लोग रहते हैं, मदीने के शब रोज कैसे हैं, मदीने की बहारें कैसी हैं, वहाँ की हवाएं कैसी हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, मुस्तफ़ा की गलियों में रहने का मजा कितना अच्छा है। आप इनसे पूछो ये बता देंगे। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का उमर है, उमर जिसकी शान ये है, जिसके कपड़े का आलम ये है। और हिस्ट्री का जायजा लो तब मैं आपसे अर्ज ये कर देना चाहता हूँ, ये मदीने की जमीन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मदीना है। और इस मदीने में एक मर्तबा जलजला आ गया तो हजरत उमर फारूक आज़म अपनी कुर्सी से नीचे उतर गए और अपने पैर को जमीन पे मार के कहते हैं, जमीन ए जलजला रुक जा, रुक जा। उमर ने कदम रखे, जलजला रुक गया। मैं आपसे कहूँ लोगों, जब उमर के कदम का ये हाल है तो मदीने वाले मोहम्मद के कदम का हाल क्या होगा। जब जलजला रुका और जलजला रुकते हुए उमर कहते हैं, ऐसा है जमील, अगर उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है तो जलजला ऐसे ही रहे, अगर उमर इंसाफ करता है तो जलजला रुक जा, रुक जा, रुक जा। आज 1400 बरस हो गए लोगों, सारी दुनिया के अंदर जलजला आया लेकिन आज तक मदीने में नहीं आया। का मदीना है, ये मुस्तफा जाने रहमत का उमर है। हिस्ट्री जब पढ़ोगे सैयदना उमर की तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम के दामन में कैसे अनमोल हीरे रखे हैं। और कसम खाई जा सकती है इस नेता की, कसम खाई जा सकती है नबी के उमर की, जिनके बदन पे कपड़ों में तो पैबंद है लेकिन इस्लाम के इस बतले जलील के किरदार में कोई पैबंद नहीं है। हम आज अपने नेता की कसम नहीं खा सकते लेकिन मुस्तफा के उमर की कसम खाई जा सकती है। और ये उमर है क्या, मुस्तफा जाने रहमत ने इस उमर को मांग कर लिया है खुदा से। सारे सहाबा मुस्तफा जाने रहमत के मुरीद हैं और काफरा का खत्ताब का बेटा मुस्तफा की मुराद है। आका इरशाद फरमाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्नुल खत्ताब खासा। ए अल्लाह तू उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे, उमर के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा दे, इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। ए लोगों, ईमानदारी से बताओ, इधर मुस्तफा ने दुआ की तो क्या हुजूर की दुआ कबूल नहीं हुई? मुस्तफा जाने रहमत की दुआ में कोई कमी रह गई? तो आपसे ये कहेंगे लोगों, मुस्तफा की दुआ का हाल ये है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगा
लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मुस्तफा की दुआ कबूल क्यों ना हुई, और होती भी कैसे ना। हजरत उमर दामन रिसालत में आ गए हैं, और जब दामन रिसालत में पनाह ले ली तब मुस्तफा जान रहमत के लिए कलमा पढ़ने के बाद अब यह नबी का उमर आगे बढ़ रहा है और जिंदगी के शब रोज गुजार रहा है। और उन शब रोज का हाल ये है, हजरत उमर फारूक आजम है जिनकी जिंदगी पढ़ो तो पता चलेगा इस्लाम में कैसे कैसे लोग हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं तो इस्लाम आया है, कितनी मशक्कतें की है तो इस्लाम आया है, कितनी कुर्बानियां पेश की है तो इस्लाम हम तक आया है। इस मुस्तफा के उमर की शान सुन लो, मुस्तफा जान रहमत की मुराद की शान सुन लो। ये वही मुस्तफा का उमर है जिस उमर ने मदीने की गलियों में सैर हो रही थी और उसी मदीने की गलियों में गश्त करते करते नबी का उमर जा रहा है। और जैसे ही उमर जाता रहा, एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी है। उस बुढ़िया ने जैसे ही देखा एक नकाब पोश आ रहा है, साथ में कोई आने वाला आ रहा है। इन्हें देखकर बुढ़िया कहती है, ये देखकर कहती है, रो रही है, कहती है परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में उमर की शिकायत करूंगी। मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में किसी चीज का बंदोबस्त नहीं है, 25 दीनार का मुझ पर कर्जा हो गया है, कोई कमाने वाला नहीं है। हजरत उमर भी रुक गए हैं, साथ में गुलाम असलम भी रुक गया। और उसके बाद में कहा था असलम से उमर ने, इसकी सारी बातें नोट कर लो। अब नोट करते हुए अब हजरत जनाबे असलम ने कहा था खातून क्यों रो रही है, कहा मैं इसलिए रो रही हूँ इस वक्त में उमर खलीफा है, इस्लाम का अमीर है उमर, उसे हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं है, हमारे घर में खाने को नहीं है, बादशाह बना बैठा है, हमारा कमाने वाला नहीं है, वो बादशाह बना बैठा है। तुझे जब उसे बादशाहत करना नहीं आती तो मुसलमानों का अमीर किस लिए बन गया है। तो जनाबे असलम ने कहा था ऐसा है ना, वो तो बादशाह है, तेरे लेने देने से क्या मामला है, तू खाना खाए है या नहीं है उसे क्या मतलब। हजरत से उमर फारूक आदम आगे बढ़े और जाकर के बैतुल माल से 2-3 बोरी गल्ला लिया और उसके बाद घर में जो सालन रोटी पकी है उसको लेकर के आ गए। आने के बाद में हजरत उमर ने खिलाया। जब बुढ़िया शिकम सैर हो गई, 3000 दीनार या 300 दिरहम आपने उस बुढ़िया के हाथ में रखे और कहा था ले तू नजराना, अपना कर्जा भी अदा कर लेना। जब ये सारी बातें हो गई, अब बुढ़िया हाथ उठा के दुआ करती है और कहने लगी ऐ अल्लाह इसकी जगह उमर ना होता अमीरुल मोमिनीन, ये जवान अमीरुल मोमिनीन होता, उमर की जगह इसे होना चाहिए था। लेकिन उस बुढ़िया को क्या पता इंसानी भेष में अपना चेहरा हुलिया बदले हुए इस उमर की बात कर रही है, इस उमर को कोस रही है। वो उमर तेरे सामने खड़ा हुआ है। जब सारी बातें होती रही उसके बाद में से कहा था ए बूढ़ी माँ ऐसा है, उस उमर को माफ कर दे, उस बेचारे को पता कुछ नहीं होगा, उस उमर को माफ कर दे, उस उमर को माफ कर दे। इतने में बुढ़िया झुंझला के बोली ए जवान क्या बात कर रहे हो, भलाई तुमने की है, दुआएं तुम्हें दी जाएंगी, अच्छा काम तुमने किया है तो तुम्हें नेकियां मिलेंगी, दुआ तुम्हारे लिए है। उमर के वकालत क्यों कर रहे हो, उमर की वकालत क्यों कर रहे हो। कहा उमर बड़ा भोला है, बड़ा प्यारा है, उसे एहसास नहीं हुआ होगा, दुनिया के कामों में उलझ गया होगा, उमर को माफ कर दे। अब ये बातें हो ही रही थी। अब ये जवान है, लोगों 18 लाख 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर, 22 आदि दुनिया का बादशाह उस बुढ़िया के सामने बिल्कुल बच्चों की तरह पागलों की तरह रोए चला जा रहा है, इस कदर रो रहा है। ए बूढ़ी माँ माफ कर दे उमर को, माफ कर दे उमर को। और जैसे ही बुढ़िया ने माफ करने की बात कही, चल बेटे तेरे कहने पे माफ कर रही हो। हजरत उमर ने कागज निकाला और कागज निकालने के बाद उस बुढ़िया के हाथ में दिया, कहा ऐसा है इस कागज पे तू लिख दे और अपने साइन कर दे कि मैंने माफ कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने जब ये तमाम बातें देखी और जैसे ही कागज दिया उस बुढ़िया ने उस कागज को लिया, कहा बेटे पढ़ना लिखना तो ज्यादा नहीं जानती लेकिन बता करना क्या है, कहा सिग्नेचर कर दे। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आ गए, मौला अली आ गए और कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन आपसे मिलने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं और आप यहाँ हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुना तो जनाबे उमर के नाम सुनकर अब बुढ़िया थर थर कांप रही है। कल तक उमर रो रहे थे, अब बुढ़िया नाम सुनकर कांप रही, कहने लगी ऐसा है उमर मैं तुझे पहचान न सकी, मैं तुझे पहचान न सकी, मैं तुझे पहचान न सकी। उमर
उमर तुझसे डर लगता है, तेरी बोली से डर लगता है, तेरे चेहरे से डर लगता है, तेरी आंखों से डर लगता है, तेरे दोस्त से डर लगता है। उमर माफ कर दे, मैंने बड़ी गलती कर दी। तो हजरत उमर रोते हुए कहते हैं, ए माँ, माफी की बात तो ये है, तू मुझे माफ कर दे, जो काम कर रही थी तू वो कर, अपने हाथ को न रो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, हजरत मौला अली है, और इरशाद फरमाते हैं अली से, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर ने कहा था, ऐसा है अली, मेरा इंतकाल पहले होगा, तेरा इंतकाल बाद में होगा, मुस्तफा से मुलाकात पहले मेरी होगी, और जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे कफन में इसी खत को लिख देना, जब मुस्तफा चले रहमत की बारगाह में हाजिरी हो तो आका इरशाद फरमाए, उमर मैंने तुझे भोली भाली उम्मत दी थी, तुझे हाकिम बनाया था, तुझे उम्मत दे के आया, किस हाल में उम्मत को छोड़ा, तो मैं रब के महबूब की बारगाह में यही रुका दिखा के अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की एक बूढ़ी औरत उमर से नाराज हो गई, आका उससे माफी भी लेकर आया हूँ, माफी नामा भी लेके आया हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से सैयदुल फत शामिया, नारे तकबीर। मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे गुलामों, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के उमर की जिंदगी है, जिस जिंदगी का हाल ये है, आपकी हैबत से कैसरो किसरा कांप रहे हैं, आपके चलने फिरने से लोगों के दिलों पे किस कदर हैबत तारी है, आपका नाम सुनकर के लोग कांप रहे हैं। खुद मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिस तरफ से मेरा उमर निकलता है उस रास्ते से शैतान हवा छोड़ते हुए भाग जाता है। वो उमर था इस्लाम का। आज लोग कहते हैं सियासत से मुसलमानों का क्या लेना देना, इस सियासत से क्या मतलब है। मैं आपसे कहूँगा लोगों, इस्लाम का और सियासत का कल भी चोली दामन का साथ था, आज भी चोली और दामन का साथ है। अब इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो तो सही, ये हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा उमर है, जिस उमर की शान ये है, आपके इक़्तिदार के जमाने में एक पुल टूट गया था, उस पुल पे चलने वाली एक बकरी है, उस बकरी का पैर टूट गया तो हजरत उमर जारो कतार रो रहे हैं। तो लोगों ने कहा, उमर किस लिए रो रहे हो? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आदम ने कहा था, मैं इसलिए रो रहा हूँ, अगर उमर से खुदा की बारगाह में उस गौ बकरी के पैर के बारे में सवाल किया गया तो उमर क्या जवाब देगा? अब होश के नाखून ले लें बोलो जिसे खुदा ने इख्तिदार दिया है, होश के नाखून ले लें बोलो जिसे खुदा ने कुर्सी दी है। वो अपनी रियाया का कितना एहतमाम करते हैं, अपनी रियाया का कितना एहतराम करते हैं, उनकी कितनी खबर ली जा रही है। हाल हमारा ये है कि अगर ये कुर्सी अगर मिल भी जाती है तो हमारे पास में कल तक तो गुर्बत थी, अब हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा हो जाती है, लेकिन ये मुस्तफा का वो उमर जिसके सामने लोग बोल ना सके। एक दिन मस्जिद नबवी में खड़े हो गए तो मेरे आका के उमर ने कहा था, इस्माऊ लोगों मेरी बात सुनो, मेरी इताअत करो। जब ये बातें हुई तो तमाम लोग कहने लगे, ऐ उमर तेरी क्यों सुनेंगे, हम तेरी इताअत क्यों करेंगे? उमर ये बताओ जो बदन पे नया कपड़ा है ये कहां से लेके आए हो? आधी दुनिया का बादशाह है और हाल ये है आपके पास सिर्फ 2 जोड़ कपड़े थे, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला 2 जोड़ कपड़ों में जिंदगी गुजार रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, एक दिन अब्बा जान कपड़े अपने हाथों से धुल रहे थे और धुलते हुए जब धुल दिया उसके बाद में सूखने में देर हो गई, जुमे का दिन था, मस्जिद में जमात के लिए ताखीर हो गई, तो हजरत अबू जर गिफारी ने दरवाजे पर रोका और रोककर कहा था, उमर हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम इतनी लेट आते हो, तुम्हारे इंतजार में कब तक मस्जिद में जमा होकर बैठे रहे? ऐसा है वक्त से आया करो, जिसके सामने किसी के बोलने की सकत और हिम्मत नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है, इस्लाम का पतले
दलील है। हजरत उमर कांप गए ये जुमला सुन के, मिंबर पे खड़े हुए। नमाज के बाद लोगों से कहा रुक जाओ, रुक गए सारे के सारे लोग। आपने इरशाद फरमाया ए बेटे अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, ये बता दो कि मैं ताखीर से क्यों आया। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐसा है गिरोह सिहाबा अब्बा इसलिए लेट हो गए थे, इनके पास में एक जोड़ कपड़े हैं और उन कपड़ों को धोकर डाल दिया गया था, सूखने में ताखीर हो गई, जिसकी बदौलत उमर तुम्हारे पास लेट आया है। आइंदा ख्याल रहेगा। मैं कहूँगा लोगों, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला और अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला जिंदगी के शब रोज कैसे जी रहा है। और यहाँ तो हाल ये है, अगर छोटा सा ओहदा मिले तो हमारे मिजाज बदल जाते हैं, अगर बड़ा ओहदा मिले तो हम लोगों से सही कलाम करने को तैयार नहीं है। लेकिन आधी दुनिया पे हुकूमत के बावजूद उमर की हाल ये है। हजरत उमर फारूक आदम का विसाल हो रहा था, उस वक्त में आपके बदन से दवा डाली जा रही थी, अतड़ियों के जरिए बाहर आ रही थी। अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को भेजा कि जाओ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास, उनसे कहना अगर इजाजत दे दो जो आपने अपने लिए हुजूर के रोजे में दफन होने की जगह लिए जगह रखी है वो उमर को अता कर दे। हजरत अब्दुल्ला गए, जब सारी बातें बताई आपने उस जमीन को हजरत उमर को दे दिया, कहा उमर को यहाँ दफन कर दिया जाए। हजरत मोहतरम अब मुस्तफा जाने रहमत के दाएं पहलू में सिद्दीक अकबर सो रहे हैं और बाएं पहलू में हजरत उमर फारूक आदम सो रहे हैं। अब इश्क का जुमला सुन लो, आज मुस्तफा के दोनों वजीर हैं, आका फरमाते हैं मेरे दो वजीर आसमानों में है और दो वजीर मेरे जमीन में है। आसमानी वजीर का नाम जिब्रील है, आसमानी वजीर का नाम मीकाईल है और जमीन के वजीर का नाम, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। अब ये दोनों सो रहे हैं और इसके बाद जुमला सुन लो, आज बहुत सारे वो लोग हैं जो मक्के जाते हैं मदीना नहीं जाते, जो मक्के जाते हैं मदीना नहीं जाते। मैंने कहा यार किस लिए, तो मेरा इश्क कहने लगा आका ने कहा जहां उमर होता है वहां शैतान नहीं जाता। तो पता चल गया मदीने में मुस्तफा को रोजे पर आज बेईमान इसलिए नहीं जाता है, वहां मुस्तफा का उमर लेटा हुआ है, आका का उमर लेटा हुआ है। इस्लाम के मुकद्दस जियालो, आओ मेरे इस्लाम के प्यारे भाइयों, हजरत उमर के करीब हो, उनकी जिंदगी का मुताला करो, उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करो और यकीन जानो लोगों, अगर सियासत करना है तो उमर की तर्ज पर, ताकि इस्लाम का फायदा हो, इस्लाम की तरक्की हो, आपका भी फायदा हो, खौफ खुदा रहे, नमाजों की पाबंदी न छूटे, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का दामन न छूटे। और इस तर्ज पर जब जिंदगी गुजरेगी तो लोग कहेंगे जब 1500 साल के बाद गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। सारे लोग बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूब इलैह। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बागबान चाहता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। मैं इस्लाम के मुकद्दस जिया लो, मेरे बोलने में लफ्ज़न सहवन अबदन क़स्दन मानन जो गलती हुई अल्लाह की बारगाह में खुली तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूब इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।